क्वेश्चन है एडवांस के 2021 का जो क्वेश्चन है एडवांस के पेपर का पेपर 1 का क्या क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th है, तो दोनों की लैंग्वेज सेम है। तो क्या कह रहा है, कंसीडर दीज लाइंस। हमारे पास ये लाइंस हैं, कौन सी लाइन है, L1 लाइन है कोई, ये हमारे पास L1 लाइन हमें गिवन है। L1 लाइन हमें क्या दे रखा है, x√2 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड L2 जो लाइन है वो हमें क्या दे रखी है, x√2 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर ए फिक्स पॉइंट फिक्स कांस्टेंट लैम्डा लेट c बी द लोकस ऑफ द पॉइंट p। तो हमारे पास कोई पॉइंट p है, c पॉइंट p है, c कोई लोकस है, c किसी कर्व की इक्वेशन है, तो p पॉइंट है जिसका कि क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, h के एज्यूम कर लिया। इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम L1 एंड L2, इनका जो प्रोडक्ट है, डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, h√2 प्लस k माइनस 1 अपॉन, इधर आपका आ जाएगा √, ये भाई हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाला है किसी पॉइंट से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 + 1, और इसका प्रोडक्ट एंड दूसरी वाली लाइन के ऊपर इसी पॉइंट से जो प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर जब हम प्रोडक्ट डालेंगे तो क्या आएगा, h√2 माइनस k प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यानी ये हमारे पास इस तरह का लोकस है कि जिस दिन हम इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल आता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा h प्लस k माइनस 1, और इधर हमारा आ जाएगा क्या, तो इनको जब आप करेंगे तो 2h स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और मॉडुलस के अंदर दिस इज इक्वल टू √3 × 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये एक हमारे पास लोकस हमें फाइंड आउट करना है, तो लोकस के लिए हम h और k को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास लोकस आ गया किसका, लेट c बी द लोकस। ये जो c है ये जो कर्व है वो c हमारा इसका लोकस निकल के आ गया। लोकस की हमें वर्किंग पता होनी चाहिए कि कैसे हमें लोकस निकालना होता है। हमने पॉइंट एज्यूम किया h और k, उनका प्रोडक्ट किया और ये हमने सॉल्व कर दिया। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारी किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, जिसका कि सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर इसका आ जाएगा 0,1 आ जाएगा। ये हमारे पास इस कर्व का लोकस हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं, क्या कहता है, अब इसी पॉइंट पर अब हमारे पास जब लोकस आ गया निकल कर, तो अब वो बोलता है लेट y इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट्स द c। अब ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है। ठीक है, तो हाइपरबोला है, तो अब हम क्या करेंगे, मीट्स द पॉइंट y इक्वल टू 2x प्लस 1 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अच्छा ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, इसको मॉड्यूलस के अंदर किया। इसकी वजह भी आपको पता लग जाएगी कि क्यों। तो y इक्वल टू अगर हम 2x प्लस 1 यहाँ पर हमने डाला, सपोज कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो मॉड इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या है, अब उसने बोला है ये जो कर्व है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे पास एक हाइपरबोला था इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास कोई हाइपरबोला है इस तरह से, जिसका कि सेंटर क्या है, 0,1 है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये इसको क्या करती है, कट करती है किसी दो पॉइंट पर। हमने ये ले ली y इक्वल टू 2x प्लस 1, कोई लाइन ले ली y इक्वल टू 2x प्लस 1।
ठीक है। तो ये हमारे पास कोई लाइन है जो कि इसको क्या करती है, कट करती है, किस पॉइंट पर, आर एंड एस पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्या करती है, कट करती है इसको। तो अगर ये कट करेगी तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। और हमारे पास अगर हमें कोई कॉर्ड की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसका हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड का फार्मूला होता है क्या, मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1 और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से अब आपके पास क्या होगा, तो ये वाली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह से। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और लैम्डा आ जाएगा। x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का अंडर रूट 3/2 लैम्डा आ जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 270 के दे रखा है उसने, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, भाई ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, डिस्टेंस एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू लैम्डा, ठीक है, मॉड के अंदर आएगा, और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो m की वैल्यू y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 70, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा, और ये आपका अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5, और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 270 आ जाएगा। तो ये अगर आप इससे कैंसिल करेंगे तो किस क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 9 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब उसने इसके आगे और बात की है, क्या बात की है इसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। तो ये हमारी आर एस लाइन थी, तो इसकी कोई क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट्स एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर मीट्स करती है आपकी, आर एंड एस डैश पर। तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस वाले पॉइंट से क्या होगी, पास भी होके जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये वाली भी लाइन हमारी 0,1 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस आर डैश एस लाइन की क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो ये वाली जो स्लोप ऑफ हमारे पास आर एस लाइन कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ आर एस लाइन का वो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो आर डैश एस लाइन का स्लोप क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। तो आर डैश एस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 1 इज इक्वल टू -1/2x। तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वो क्या कहता है, इनके बीच में लेट d बी द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द, ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें कैपिटल D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन हम इसी कर्व में इक्वेशन पुट कर देंगे इसकी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्या थी हमारे पास कर्व की इक्वेशन, 2x² माइनस इसकी हमारी इक्वेशन थी y - 1 का होल स्क्वायर। तो y - 1 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू किसके था, 3 लैम्डा स्क्वायर के, 3 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 29 थी, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 हो जाएगी। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा इस जगह से, -x/2 और +1 आ जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x² माइनस -x/2
प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 27। ये 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 और दिस इज इक्वल टू 27। तो ये आपका आ जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 27। तो x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 27 इंटू 4 अपॉन 7। तो ये हमारी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 3 इंटू 2 और अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 और प्लस माइनस तो ये हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉर्ड की जो लेंथ आएगी अगेन क्या आएगी, x2 माइनस x1 और अंडर रूट 1 प्लस m आ जाएगा। ये हमने अगेन कुछ d1 एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d की जो वैल्यू है वो d1 स्क्वायर आएगी। तो ये हमारे पास अगेन लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी 12 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन 2 और अंडर रूट 7 आ जाएगी। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, d1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 12 और इधर आपका आ जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 45 इंटू 12 अपॉन 17। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू और रखेंगे और बाकी आप लोग धीरे धीरे करके अपने कुछ क्वेश्चंस भी एडवांस के आप इस तरह से आप देखते रहेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब रिकॉल होते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी आप लोगों का जो अभी कुछ टाइम में मेंस का पेपर होने वाला है, आपका टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस धीरे धीरे करके आप अपना देख सकते हैं। और उसमें ये भी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल होते रहेंगे। और मेंस में जनरली क्या होता है कि मेंस के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा एडवांस को ही लेकर चलते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन की एंट्री होगी तो वो लोग वहाँ से ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो उसमें आपको क्या रहेगा, बेनिफिट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।